नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको देवउठनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं कि देवउठनी एकादशी पर हम सभी अपने घरों में देवों को किस प्रकार से उठाएंगे। देव उठाते समय हमें कौन से मंत्र का और कौन से गीत का हमें गुणगान करना चाहिए। देवों को कौन सा भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद उस भोग प्रसाद का क्या करना चाहिए। देवों की जो दीवार और फर्श पर हम आकृति बनाते हैं, उस आकृति में, उन चित्रों में हमें किन किन चीज़ों को अवश्य ही बनाना चाहिए। देवउठनी एकादशी का जो हम देवों को उठाते हैं, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। एकादशी तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देवों को उठाने का कंप्लीट गीत भी मैं आपको बताऊंगी। अगर एकादशी तिथि रविवार के दिन हो तब हमें तुलसी जी में जल देना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आज की वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर यह वीडियो देखने के बाद आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। देवउठनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री हरि संग माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहें। एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त और देव जगाने का शुभ मुहूर्त, ये आपको इसी वीडियो के नीचे एक कमेंट पिन किया हुआ मिलेगा। उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी, आप उसे अवश्य देख लीजिए। एकादशी तिथि का व्रत करने वालों को कुछ नियमों का पालन एक दिन पहले से ही अवश्य करना चाहिए। दसवीं तिथि को सूर्य अस्त के बाद अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न का एक दाना भी आपके मुंह में नहीं जाना चाहिए। सूर्य अस्त के बाद आपको तामसिक पदार्थों का भी त्याग करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे मादक चीज़ों का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपका व्रत है, एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले आपको उठ लेना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को तुलसी जी में जल अर्पित करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान का, शालिग्राम का या लड्डू गोपाल जो भी आपने अपने घर के पूजा स्थान में रखे हुए हैं, उनका आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। अगर आपने एकादशी तिथि का व्रत किया है और एकादशी रविवार के दिन है तो आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आएंगे, क्या हम एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल दे सकते हैं या नहीं। रविवार और एकादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है और काफ़ी लोग तो रविवार के दिन तुलसी जी में दीपक भी नहीं लगाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें। अब की बार एकादशी तिथि रविवार के दिन है तो आपको तुलसी जी का 16 श्रृंगार भी करना है, अगर आप कराना चाहें तो। या फिर आप तुलसी जी में सुबह के समय जल दे दें और शाम के समय आप तुलसी जी में दीपक लगा दें। आज के दिन आप निसंकोच तुलसी जी का श्रृंगार कर सकते हैं, उनमें जल अर्पित कर सकते हैं और दीपक भी लगा सकते हैं। आज के दिन भगवान शालिग्राम की शादी तुलसी जी के साथ कर दी जाती है, तो आज के दिन आप उनका जिस तरह से पूजन करना चाहें उस तरह से आप निसंकोच कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि के दिन गेरू, खड़िया, चूना या फिर चावल के आटे का घोल बनाकर हम अपनी दीवार पर या फर्श पर इस तरह से चित्र बनाते हैं। चारों तरफ से चार दीवारी करके एक घर बनाकर उसके अंदर श्री हरि का चित्र बनाते हैं। आप चाहें तो इसके साथ माता लक्ष्मी जी का चित्र भी बना सकते हैं। इसके साथ ही जो भी शुभ मांगलिक चिन्ह होते हैं जैसे स्वास्तिक, सीढ़ी, गौ माता के पैर, आंवले का पौधा, तुलसी जी का पौधा, अष्टदल, शंख, चक्र, सूर्य, चंद्रमा, दीपक, आपको जितना भी बनाना आए उतने चित्र आप बना सकते हैं। और इसी के साथ अपने घर के मुख्य द्वार पर आप गौ माता के और अपने घर परिवार के सभी सदस्यों के चित्र भी जरूर ही अंकित करें। आपको हमेशा जो चिन्ह बनाने हैं पैरों के, वो बढ़ते क्रम में बनाने हैं। जितने आपके घर परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि आपके घर परिवार में 5 सदस्य हैं तो उसी के अनुसार आपको 10 पैर तो बनाने ही हैं। उसके साथ ही एक जोड़ा आपको अलग से बनाना है। बढ़ते क्रम में आपको चित्र बनाने हैं। चित्र आपके पैरों के कम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। इसी के साथ आप चाहें तो अपने घर में जो भी पशु पक्षी पाल के रखा हुआ है उसी का चित्र भी बना सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वारों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इस तरह से दीवार या फर्श पर चित्र बनाने के बाद उसके सामने ही गेहूं की ढेरी पर आप एक दीपक, मूली, सिंघाड़े, जो भी मौसम के अनुसार फल चला हुआ है वो आप रख लें। थोड़ी सी रुई रख लें, एक दीपक, एक पानी का कलश। ये सभी चीज़ें रखने के बाद आपके घर परिवार में जो भी भोग लगाने की परंपरा है आप वो रख सकते हैं। जैसे कि हमारे इधर सेवई की खीर बनाकर भोग में रखी जाती है, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन चावल बनाना, चावल की खीर बनाना वर्जित होता है। आप चाहें तो चूरमा या हलवा बनाकर भी रख सकते हैं। और शाम के समय
जब सभी घर परिवार के सदस्य सोने के लिए जाएं तो उससे पहले आप अपने देवों को जगा लें। देव जगाते समय आपको अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करना चाहिए। शंख, घंटी, ताली, थाली बजाकर अपने देवों को उठाना चाहिए। देव उठाने का गीत। उठो देवा, बैठो देवा, उंगलियां चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठेंगे कार्तिक मास। मूली का पत्ता हरिया धरिया, ईश्वर का मुख पाना धरिया। इसके बाद मैं अपने घर के सभी लड़कों का नाम लूँगी। आप अपने घर के सभी लड़कों का नाम लेना। ओले कोले धरे अनार, जियो शिवांग थारे यार। ओले कोले धरे अनार, जियो वाशु थारे यार। ओले कोले धरे अनार, जियो वंश थारे यार। अब मैं अपने घर की सभी बहुओं का नाम लूँगी, जैसे कि मेरा नाम रेखा है। आप अपने घर की सभी बहुओं का नाम लेना। ओले कोले धरे चपेटा, जियो रेखा थारे बेटा। ओले कोले धरे चपेटा, जियो नीतू थारे बेटा। ओले कोले धरे चपेटा, जियो मोनिका थारे बेटा। अब मैं अपने घर की सभी लड़कियों का नाम लूँगी। आप अपने घर की सभी लड़कियों का नाम लें। ओले कोले लटके चाबी, जियो पिंकी थारी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, जियो खुशी थारी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, जियो ईसु थारी भाभी। ओले कोले लटके चाबी, जियो किट्टू थारी भाभी। ओले कोले धरे मंजीरा, ये हैं पिंकी थारे बीरा। ओले कोले धरे मंजीरा, ये हैं खुशी थारे बीरा। ओले कोले धरे मंजीरा, ये हैं ईशु थारे बीरा। ओले कोले धरे मंजीरा, ये हैं किट्टू थारे बीरा। जितने इस घर सींक सड़ाई, उतनी इस घर भौवड़ आई। जितनी खूटी टांगू सूत, उतने इस घर जन्मे पूत। जितने इस घर ईंटों रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। उठो नारायण, बैठो नारायण, चलो चना के खेत नारायण। मैं बोलूं तुलसी के नारायण, मैं बोऊं तुम सींच नारायण। मैं काटूं तुम उठाओ नारायण, मैं पीसूं तुम छानो नारायण। मैं पऊं तुम खाओ नारायण, कोरा करवा शीतल पानी। उठो देव पियो पानी। उठो देव बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव। जागो जागो जाटू तवरा के देव। हमारा जो गोत्र है वो जाटू तवर है। आप अपने गोत्र का नाम लेकर जो भी परात थाली आपने सामान के ऊपर रखी हुई है उसे जोर जोर से बजाकर आप अपने देवों को उठाएं। इसी के साथ ही आप इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये भागवत गीता का मूल मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर श्री हरि का जो गायत्री मंत्र है, ओम नारायणाय विद्महि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र के साथ भी आप श्री हरि विष्णु को जगा सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने लेके रखा हुआ है उस भोग को श्री हरि विष्णु को लगाएं, जल के छींटे अर्पित करें। और जो भी भोग प्रसाद आपने पूजा के स्थान पे रखा हुआ है उसे आप अपने घर परिवार के बच्चों में या अड़ोस पड़ोस के बच्चों में वितरित कर दें, या फिर किसी ब्राह्मणी को दान कर दें। थोड़ा सा प्रसाद गौ माता के लिए भी आप अवश्य निकाल लें। और जो भी देव आपने दीवार पर या फर्श पर बनाकर रखे हुए हैं, इन देवों को आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद इनका विसर्जन कर दें। इनको साफ जल से, साफ कपड़े से पोंछकर इनको विदा कर दें। इसी के साथ ही आप अपने घर परिवार में जो भी छोटे बच्चे देवों को जगाते समय शामिल हुए हैं उन सभी को दान दक्षिणा देकर उनको खुश रखें। इस तरह से देवों को जगाने से माता लक्ष्मी संग श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहता है। देवउठनी एकादशी से संबंधित अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री राम।